टॉपिक का नाम है स्टोर्स लेजर अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, तो एग्जांपल से सारा बात क्लियर हो जाएगा। लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, साथ साथ लिखते रहना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर 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 के बाद डैश देख लिखेंगे, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड पॉइंट नंबर बी। तो हम लोग दोनों तरह से इसमें टॉपिक से जो बेस सम्स है वो सीख लेंगे। ठीक है, डेट लिख देते हैं 2024 जनवरी का 1 तारीख। ओपनिंग बैलेंस, मान लो ओपनिंग बैलेंस था 20,000 यूनिट्स एट द रेट ₹3 पर यूनिट। 20,000 यूनिट्स एट द रेट ₹3 पर यूनिट। 3 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट। 5 तारीख को इशू 7,000 यूनिट्स। ठीक है, 9 तारीख को परचेज 15,000 यूनिट्स फॉर ₹60,000। ठीक है, या फिर 90,000 कर दो, 90,000 फॉर ₹90,000। फिर 13 तारीख को इशू 22,500 यूनिट्स। 22,500 यूनिट्स। फिर 18 तारीख को परचेज 22,000 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर यूनिट। फिर 24 तारीख को इशू 6,500 यूनिट्स। फिर 27 तारीख को फिर से परचेजेस 9,000 यूनिट्स एट द रेट ₹7 पर यूनिट। फिर 28 तारीख को शॉर्टेज 120 यूनिट्स। 29 तारीख को फाइनली फिर से परचेज 5,000 यूनिट्स एट द रेट ₹6.5 पर यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हेल्प से हम लोग को बनाना है स्टोर्स लेजर अकाउंट। पहले बनाएंगे अंडर वेटेड एवरेज मेथड और फिर बनाएंगे अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग कॉपी को इस तरह से घुमा लेंगे। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे स्टोर्स लेजर अकाउंट। तो स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स। डॉट डॉट डॉट, उसके बाद बिन नंबर डॉट डॉट डॉट, कोड नंबर डॉट डॉट डॉट,
यूनिट ऑब्लिक लोकेशन डॉट डॉट डॉट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, बिन नंबर, कोड नंबर, यूनिट ऑब्लिक लोकेशन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम लोग लिख देते हैं रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डरिंग लेवल, एक ही बात है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल। फिर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड लास्ट में मिनिमम स्टॉक लेवल। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेट, उसके बाद रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स के अंदर में जीआरएन नंबर, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। उसके बाद इश्यूज, इश्यूज के अंदर एसआरएन नंबर, यूनिट, रेट और अमाउंट। ठीक है, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। उसके बाद बैलेंस, बैलेंस के अंदर कॉलम बनेगा यूनिट्स, रेट, अमाउंट और लास्ट कॉलम हम लोग बना देते हैं रिमार्क्स। रिमार्क्स का बना देते हैं हम लोग लास्ट कॉलम। ठीक है, लास्ट कॉलम हम लोग बना देते हैं रिमार्क्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस बैठा देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2024 जनवरी का 1 तारीख। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना यूनिट्स देखो दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स, और उसका रेट कितना करके दिया था 3 रुपया करके। तो बैलेंस का यूनिट्स कॉलम में लिख दो 20,000, रेट 3 रुपया करके, और अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000, और रिमार्क्स में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। क्लियर सबको? 2024 जनवरी का 1 तारीख, 20,000 यूनिट, रेट 3 रुपया करके, अमाउंट 60,000, और रिमार्क्स में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद देखो 3 तारीख, 3 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं कितना यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, 4 रुपया करके। कौन सा मेथड बना रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। तो परचेज कर रहे हैं तो रिसिप्ट्स का यूनिट्स में लिख देंगे 10,000, रेट लिख देंगे 4 रुपया करके, अमाउंट हो जाएगा 40,000। अब ध्यान से देखो करना क्या है, वेटेड एवरेज मेथड में सबसे पहले यूनिट्स को यूनिट्स के साथ क्लब्ड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 1 जनवरी को हमारे पास कितना यूनिट था 20,000 यूनिट, और 3 तारीख को कितना परचेज किए 10,000, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया यूनिट्स 30,000 यूनिट्स, टोटल हो गया 30,000 यूनिट्स। सिमिलरली अमाउंट को भी अमाउंट के साथ क्लब्ड कर देते हैं। 1 जनवरी को हमारे पास जो स्टॉक था उसका टोटल अमाउंट कितना था 60,000, और 3 जनवरी को हमने जो स्टॉक परचेज किया उसका अमाउंट कितना 40,000, तो कुल मिला के टोटल कितना 1,00,000। आ रहा है समझ में? क्लियर? ठीक है, और डिवाइड करके हम लोग वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज रेट, टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट कितना है 3 तारीख को 1,00,000, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितना है 30,000, तो 1,00,000 रुपया टोटल कॉस्ट है। जब उसको हम 30,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो करो डिवाइड,
तुम लोग को तो कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। कॉपी के बैक एंड में कैलकुलेशन करो, फटाफट देखो, चेक करो कितना आ रहा है। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ठीक है, तो कितना आ रहा है 3.33। क्लियर, 3.33। तो ये हो जाएगा हम लोग का वेटेड एवरेज रेट। ये हम लोग का निकल गया वेटेड एवरेज रेट। यहां तक कहानी आसान है, क्लियर है यहां तक। वेटेड एवरेज रेट कब निकालेंगे? जब कोई नया परचेज करेंगे। रेट तभी चेंज होगा जब कोई नया परचेज होगा। 3 तारीख के बाद देखो क्या दिया हुआ है, 5 तारीख को इशू कर रहे हैं कितना यूनिट्स, 7,000 यूनिट्स। तो अभी हमारे पास करेंटली कितना बैलेंस है यूनिट्स में, 30,000। तो क्या हम उसमें से 7,000 यूनिट्स इशू कर सकते हैं? बिल्कुल, 7,000 यूनिट्स इशू करेंगे, जिसका रेट क्या रहेगा, 3.33 करके ही रहेगा, लास्ट फ्रेश रेट, लास्ट फ्रेश रेट, ठीक है, 3.33 करके ही रहेगा लास्ट फ्रेश रेट, ठीक है, लास्ट फ्रेश रेट। तो 7,000 यूनिट 3.33 लास्ट फ्रेश रेट लेना है। अब कैलकुलेट करो, 7,000 इंटू 3.33, तो बेटर होगा पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक लेके कैलकुलेट करें। तो ये आ रहा है 23,333। कैलकुलेट करके देख लो कॉपी में, ठीक है, 23,333। अब देखो 30,000 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक था, उसमें से कितना यूनिट स्टॉक निकल गया, 7,000। तो बैलेंस कितना आएगा, 23,000। बैलेंस कितना आएगा, 23,000, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 1,00,000 रुपए का स्टॉक था, जिसमें से 23,333 रुपए का स्टॉक निकल गया। 1,00,000 में से 23,333 रुपया का स्टॉक निकल गया, ठीक है। 1,00,000 रुपया का स्टॉक में से 23,333 रुपया का स्टॉक निकल गया, तो कितने का स्टॉक बच गया, 1,00,000 में से 23,333 का स्टॉक निकल गया, तो बच गया 76,667। और रेट चेंज नहीं होगा, रेट उतना ही रहेगा 3.33। रेट में कोई चेंज नहीं होगा, रेट उतना ही रहेगा 3.33, ठीक है। रेट में देखो कोई चेंज नहीं हुआ, रेट उतना ही रह गया 3.33। 3.33। नेक्स्ट 5 तारीख के बाद देखो क्या दिया हुआ है, 9 तारीख को परचेज कर रहे हैं हम लोग। 9 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं कितना यूनिट्स, 15,000 यूनिट। कितना रुपया देके परचेज कर रहे हैं, टोटल में दे रहे हैं 90,000। तो फिर से देखो, तुम लोग तो वेस्ट बंगाल बैकग्राउंड से हो, तुम लोग का मैथ्स काफी स्ट्रांग रहता है। तो 90,000 डिवाइड बाई 15,000 कर लो कॉपी के पीछे, 6 रुपया आएगा। 90,000 रुपया का स्टॉक परचेज किए हैं और 15,000 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो एक एक यूनिट का रेट कैसे निकलेगा, डिवाइड करके 6 रुपया आ रहा है। क्लियर, 6 रुपया का स्टॉक पर यूनिट नहीं दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था। जब टोटल दिया रहेगा तो यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेंगे। अब देखो हमारे पास पहले कितना का यूनिट्स बैलेंस था, 23,000 यूनिट्स। अभी कितना परचेज किया, 15,000 यूनिट्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, 38,000 यूनिट्स। बोलो क्लियर है, 23,000 यूनिट्स का स्टॉक हमारे पास पहले से था, 15,000 यूनिट्स और परचेज की, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38,000 यूनिट्स। सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स था हमारे पास, वो कितने का था, 76,667। और अभी कितने का परचेज किए, 90,000। तो ऐड कर लो 76,667 प्लस 90,000, 76,667 प्लस 90,000 करने पे आता है 1,66,667। देखो रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि नया परचेज हुआ है, तो नया रेट कैसे निकालेंगे, 1,66,667 डिवाइड बाई कितना,
38,000 डिवाइड बाई 38,000 जो कि आएगा 4.38 अप्रोक्सीमेटली 4.38, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा 4.38। तो 38,000 यूनिट्स 4.38 आ गया और टोटल हो गया 1,66,667। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 13 तारीख को हम लोग इशू कर रहे हैं 22,500 यूनिट्स। तो 13 तारीख को इशू कर देंगे 22,500 यूनिट्स। 38,000 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक था, उसमें से 22,500 यूनिट्स निकल जाएगा, ठीक है। जिसका रेट क्या रहने वाला है 4.38 करके ही रहेगा। उसका रेट कितना रहेगा, लास्ट फ्रेश रेट जो कि रहेगा 4.38 करके। तो 22,500 इंटू 4.38 जो कि हो जाएगा 98,550। तो 38,000 में से 22,500 का स्टॉक निकल गया, आ रहा है समझ में। 38,000 का स्टॉक था हमारे पास, 38,000 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक था, उसमें से 22,500 यूनिट्स निकल गया। तो बैलेंस कितना बचेगा, 15,500 यूनिट्स। क्लियर। और ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स था हमारे पास 1,66,667। उसमें से माइनस कितना कर देंगे 98,550। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स था हमारे पास 1,66,667। उसमें से माइनस कितना कर देंगे 98,550। तो बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास 68,117। 68,117 और रेट में कोई चेंज नहीं होगा। रेट तभी चेंज होता है जब नया परचेज होता है, ध्यान दो। 13 तारीख को इशू कर दिए 22,500 यूनिट्स। उसके बाद देखो 18 तारीख को फिर परचेज भी कर रहे हैं हम लोग। कितना यूनिट्स, 18 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं 22,000 यूनिट्स। 18 तारीख को परचेज कर रहे हैं 22,000 यूनिट्स, 5 रुपया करके। कितना, 1,10,000 का स्टॉक। क्लियर। अब ध्यान से देखो, पहले से हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना था 15,500 और अभी कितना खरीदे 22,000। तो ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद आ जाएगा 37,500। क्लियर। ऐड होने के बाद आ जाएगा 37,500। सिमिलरली हमारे पास 68,117 का स्टॉक था और हमने 1,10,000 का स्टॉक और परचेज किया। 1,10,000 का स्टॉक और परचेज किया। तो अब हमारे पास जो स्टॉक हो जाएगा वो हो जाएगा 1,78,117। और ऐसा करने से देखो रेट चेंज हो जाएगा, नया रेट निकलेगा। नया रेट कैसे निकलता है, 1,78,117 डिवाइडेड बाई 37,500। तो रेट आ रहा है 4.75। 4.75, ठीक है, 4.75। अब 24 तारीख को फिर इशू कर रहे हैं कितना यूनिट्स, 6,500 यूनिट्स, है ना। क्लियर। 6,500 यूनिट्स 24 तारीख को इशू कर रहे हैं 6,500 यूनिट्स। बताओ इसका रेट कितना रहने वाला है, 4.75। इसका रेट कितना रहेगा 4.75, ठीक है। तो 6,500 यूनिट्स इंटू 4.75, 30,875।
30,875, ठीक है। तो 37,500 हमारे पास यूनिट्स स्टॉक था, जिसमें से कितना आउटफ्लो हो गया, इशू हो गया 6,500। तो हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक इन हैंड इन यूनिट्स कितना बचा, 31,000। सिमिलरली हमारे पास 1,78,117 रुपीज का स्टॉक था, जिसमें से 30,875 का स्टॉक हट गया, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,47,242, 1,47,242। और रेट चेंज नहीं होगा, रेट वही रहेगा। रेट खाली तब चेंज होता है जब परचेज करते हैं, रेट तभी चेंज करते हैं जब कोई परचेज करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। 27 तारीख को परचेज कर रहे हैं 9,000 यूनिट 7 रुपया करके, तो 27 तारीख को रिसिप्ट में दिखा देंगे 9,000 यूनिट 7 रुपया करके 63,000। 9,000 यूनिट्स 7 रुपया करके 63,000, ठीक है। 9,000 यूनिट 7 रुपया करके 63,000, 9,000 यूनिट 7 रुपया करके 63,000। तो 31,000 यूनिट्स हमारे पास पहले से अवेलेबल था, 9,000 और परचेज कर लिए, तो अब हमारे पास यूनिट्स कितना हो जाएगा, 40,000। सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक हमारे पास था 1,47,242, उसमें 63,000 का स्टॉक ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2,10,242, 2,10,242। तो 2,10,242 डिवाइडेड बाई 40,000, क्योंकि परचेज हुआ है तो रेट चेंज होगा, तो रेट कितना आ रहा है, 5.25। ये रेट कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, ठीक है। 27 तारीख के बाद 28 तारीख को बता रहा है शॉर्टेज। शॉर्टेज को हम लोग इशू ट्रीट करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे शॉर्टेज। तो 28 तारीख को इशू कितना हो रहा है, 120 यूनिट्स, जिसका रेट क्या रहेगा, वही लास्ट फ्रेश रेट 5.25। तो 120 यूनिट्स को 5.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 630, ठीक है। और 40,000 में से 120 माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस 120, 39,880 यूनिट्स। सिमिलरली 2,10,242 में से माइनस कर देंगे 630, तो ये अमाउंट आ जाएगा 2,09,612। और रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेट एज इट इज रह जाएगा 5.25। रेट तभी चेंज होता है जब कोई नया परचेज करते हैं, और क्योंकि ये शॉर्टेज है तो रिमार्क्स में लिख देंगे शॉर्टेज, रिमार्क्स में लिख देंगे शॉर्टेज। 28 तारीख के बाद 30 तारीख को हम लोग फिर से परचेज कर रहे हैं, तो 30 तारीख को परचेज कर रहे हैं तो 5,000 यूनिट्स 6.5 करके, तो 5,000 यूनिट 6.5 करके हो जाएगा 32,500, 32,500। तो पहले से हमारे पास 39,880 यूनिट्स का स्टॉक था, उसमें हम लोग 5,000 यूनिट स्टॉक और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 44,880 यूनिट्स, ठीक है। 39,880 था, 5,000 परचेज की, तो कितना हो जाएगा 44,880। बैलेंस में लिखना है, बैलेंस में। एंड लाइन ड्रॉ करते चलो, इससे तुमको सुविधा होगा, दुविधा कभी नहीं होगा, सुविधा का सुविधा ही होगा, ठीक है। लाइन नहीं ड्रॉ करने पे दुविधा ही दुविधा होगा, लाइन ड्रॉ करने पे सुविधा ही सुविधा होगा, ठीक है। इससे क्लैरिटी रहता है और कुछ नहीं, नहीं कर सकते हो। तो 2,09,612 रुपया का स्टॉक था हमारे पास,
2,09,612 का स्टॉक था, उसमें 32,500 का स्टॉक और ऐड कर दो प्लस 32,500, देन टोटल आ रहा है 2,42,112। 2,42,112। और क्योंकि नया परचेज हुआ है तो रेट भी चेंज हो जाएगा, तो 2,42,112 डिवाइडेड बाई 44,880 which comes to 5.39। नाउ वेटेड एवरेज सम्स का आंसर में ना हमेशा 10-15 रुपया 20 रुपया का फर्क आ सकता है, इससे आंसर रॉन्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेशन एरर हो सकता है। ठीक है, बस क्लोज कर देंगे। अब क्लोज कर देंगे तो क्लोज जब करेंगे तो यूनिट्स लिख देंगे 44,880 और अमाउंट लिख देंगे 2,42,112 और रेट कॉलम ब्लैंक रहता है, रेट में कुछ नहीं लिखते। और रिमार्क्स में हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देंगे, सम्स हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एकदम नीचे में अगर स्पेस बचे तो लिख देना कॉस्टेड बाई डॉट 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 और राइट हैंड साइड में वेरीफाइड बाई, वेरीफाइड बाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, लिखो, हम लोग इसके बाद सिंपल एवरेज सीख लेंगे। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of closing stock under weighted average method। तो डेट लिख दो 2024 जनवरी का 1 तारीख, बैलेंस इन हैंड 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹5 पर यूनिट। फिर लिख दो 5 तारीख परचेजेस, परचेजेस 5 तारीख को लिख दो 12,000 यूनिट्स एट द रेट ₹4 पर यूनिट। 7 तारीख को लिख दो इशू 9,000 यूनिट्स। 15 तारीख को लिख दो परचेजेस 9,000, यस, परचेजेस 12,500 यूनिट्स एट द रेट ₹6 पर यूनिट। 20 तारीख को लिख दो इशू 14,000 यूनिट्स। 25 तारीख को लिख दो परचेजेस, 25 तारीख को लिख दो परचेजेस 11,000 यूनिट्स फॉर ₹55,000। 27 तारीख को लिख दो शॉर्टेज 130 यूनिट्स और 30 तारीख को लिख दो परचेजेस 2,700 यूनिट्स एट द रेट ₹3 पर यूनिट।
तो ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हमको बनाना है स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। हेडिंग दे देते हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर वेटेड एवरेज मेथड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लिख देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स, डॉट डॉट डॉट, यूनिट ऑब्लिक लोकेशन, डॉट डॉट डॉट, बिन नंबर, डॉट डॉट डॉट, कोड नंबर, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं रीऑर्डरिंग लेवल, डॉट डॉट डॉट, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, डॉट डॉट डॉट, maximum level, that is maximum stock level, and minimum level, that is minimum stock level। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग लिख देंगे डेट। ठीक है, डेट, उसके बाद रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स के अंदर आ जाएगा जीआरएन नंबर, उसके बाद यूनिट्स, रेट, अमाउंट, उसके बाद आ जाएगा इश्यूज, इश्यूज के अंदर आ जाएगा एसआरएन नंबर, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ठीक है, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, और उसके अंदर आ जाए, और उसके बाद आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस के अंदर यूनिट्स, रेट, अमाउंट। एंड लास्ट कॉलम बना लेंगे हम लोग रिमार्क्स। ठीक है, तो स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड, 2024 जनवरी का 1 तारीख। क्या दिया है सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस में आएगा 10,000 यूनिट्स, रेट दिया है उसका 5 रुपया करके, और अमाउंट में आ जाएगा 50,000, और रिमार्क्स में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, 5 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं, 5 तारीख को परचेज कर रहे हैं 12,000 यूनिट्स, तो रिसिप्ट का यूनिट्स में लिख देंगे 12,000, रेट 4 रुपया करके, अमाउंट 48,000। अब लॉजिक क्या है, 10,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स को ऐड कर दो ताकि टोटल यूनिट्स पता चल जाए 22,000, और अमाउंट ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 50,000, 98,000। ठीक है, 98,000, तो 98,000 टोटल आ गया हमारे पास स्टॉक का कॉस्ट, और 98,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 22,000 यूनिट से, तो आ जाएगा 4.45, 4.45। ठीक है,
रेट वाला नहीं समझे, टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो रेट आ जाता है। ठीक है, 98,000 डिवाइड बाई 22,000 करने पे आ रहा है 4.45 यूनिट्स। इशू कितना कर रहे हैं, 9,000 यूनिट्स, और इशू पे क्या रेट रहेगा याद रखना, लास्ट फ्रेश रेट, दैट इज 4.45। तो 9,000 इंटू 4.45, दैट इज 40,050 रुपीज। अब 22,000 में से 9,000 यूनिट्स निकल गया तो कितना बचेगा, 13,000 यूनिट्स। 22,000 में से 9,000 निकल गया तो बचेगा 13,000 यूनिट्स। और 98,000 का स्टॉक था हमारे पास, 98,000 का स्टॉक में से 40,050 रुपीज का स्टॉक निकल गया तो बचेगा 57,950। 57,950। तो 57,950 को जब हम लोग निकालेंगे तो रेट चेंज नहीं होगा, रेट वही रहेगा 4.45। सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, 7 तारीख तक क्लियर है ना, क्लियर। 4.45 नहीं चेंज होगा ना, जब हम लोग परचेज करते तभी रेट चेंज होता है। देखो यहाँ पे इशू हो रहा है, तो ये तो निकाले थे ना 98,000 डिवाइड बाई 22,000, अटेंटिव रहो। ठीक है, 7 तारीख के बाद 15 तारीख, 15 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं कितना यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स। 12,000, 98,000 डिवाइड बाई 22,000 करके आया था 4.45। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स करके आता है। 12,500 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 6 रुपया करके, तो 12,500 इंटू 6, यह आएगा 75,000। 75,000। अब देखो पहले से हमारे पास 13,000 यूनिट का स्टॉक था, 12,500 और परचेज कर लिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 25,500। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 25,500। और कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना था, 57,950, उसमें ऐड कर देंगे 75,000, तो टोटल हो जाएगा 1,32,950। 1,32,950। ठीक है, 1,32,950। 1,32,950। ठीक है, तो क्या यहाँ पे रेट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि परचेज हुआ है तो रेट चेंज हो जाएगा। तो 1,32,950 डिवाइडेड बाई 25,500, तो यह आ जाएगा 5.21। 5.21। 15 तारीख के बाद 20 तारीख, 20 तारीख को इशू हो रहा है कितना यूनिट्स, 14,000 यूनिट्स। तो इशू कर रहे हैं 14,000 यूनिट, जिसका रेट कितना रहेगा, वही लास्ट फ्रेश रेट, दैट इज 5.21। रेट कब चेंज होता है, परचेज के समय। फोन साइलेंट कर लो, फोन को साइलेंट रखो। 72,940। ठीक है, तो 14,000 इंटू 5.21 करने पे आ रहा है 72,940। क्लियर, मल्टीप्लाई करके। तो 25,500 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक था, जिसमें से 14,000 यूनिट्स निकल गया। 25,500 यूनिट्स का हमारे पास स्टॉक का बैलेंस था, जिसमें से 14,000 यूनिट्स का आउटफ्लो हो गया, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 11,500। क्लियर। सिमिलरली 1,32,950 का स्टॉक था, 1,32,950 रुपीज का स्टॉक था, जिसमें से 72,940 का स्टॉक निकल गया, तो बैलेंस कितना बचेगा, 60,010 रुपीज। और रेट चेंज होगा, रेट चेंज नहीं होगा।
आ रहा है समझ में? क्लियर? नेक्स्ट 20 तारीख के बाद बोल रहा है 25 तारीख को परचेज कर रहे हैं कितना यूनिट्स? 11,000 यूनिट्स। कितना रुपया टोटल में? 55,000 रुपया में। तो अगर 11,000 यूनिट्स को 55,000 रुपया देके खरीद रहे हैं तो एक एक यूनिट के लिए कितना दे दिए? 5 रुपया। मैथ्स समझ में आ रहा है? 55,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 11,000 यूनिट्स तो आ रहा है 5 रुपया। क्लियर? और 11,500 यूनिट्स था बैलेंस हमारे पास, 11,000 यूनिट्स और परचेज कर लिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,500। एंड 60,010 रुपीज का स्टॉक था हमारे पास पहले से, 60,010 रुपीज का स्टॉक था। 55,000 का स्टॉक और परचेज किए तो टोटल हो जाएगा 1,15,010 रुपया। अब नया रेट निकालेंगे, 1,15,010 रुपया डिवाइडेड बाई 22,500 जो कि आ जाएगा 5.11। 5.11। क्लियर? नेक्स्ट 27 तारीख को क्या लिखा है? शॉर्टेज को क्या ट्रीट करते हैं? इशू। 130 यूनिट्स और इसका रेट कितना रहेगा? 5.11। तो 130 यूनिट्स इंटू 5.11 अमाउंट कितना रहेगा? 664। और 22,500 यूनिट्स नहीं लेना है उसको, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ले लो। 22,500 यूनिट्स में से 130 यूनिट्स निकल गया, देखो 130 यूनिट्स निकल गया तो रिमेनिंग बैलेंस है 22,370 यूनिट्स। क्लियर? सिमिलरली 1,15,010 रुपया का स्टॉक था हमारे पास, 1,15,010 रुपया का स्टॉक था जिसमें से 664 का स्टॉक निकल गया तो बैलेंस जो स्टॉक है उसका कॉस्ट हो जाएगा 1,14,346। क्या रेट चेंज होगा? नहीं, रेट चेंज नहीं होगा। क्लियर? लास्ट अब देखो 27 तारीख के बाद क्वेश्चन बोला था कि परचेज कर रहे हैं 30 तारीख को कितना यूनिट्स? 2700 यूनिट्स। कितना करके रेट है? 3 रुपया करके, तो ये हो जाएगा 8,100। तो ऑलरेडी हमारे पास 22,370 यूनिट्स का स्टॉक था जिसमें 2700 परचेज किए, 22,370 था, 2700 और परचेज किए तो टोटल हो जाएगा 25,070। और जो अमाउंट ऑफ स्टॉक हमारे पास था, कॉस्ट ऑफ स्टॉक था, वो था 1,14,346। एक चीज छूट गया था यहाँ पे, 27 तारीख को रिमार्क्स में शॉर्टेज लिख दो। 1,14,346 का स्टॉक ऑलरेडी था, उसमें 8,100 का स्टॉक ऐड हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1,22,446। और ऑब्वियसली रेट चेंज हो जाएगा क्योंकि नया परचेज हुआ है तो डिवाइडेड बाई 25,070 यूनिट्स तो आ रहा है 4.88। बस और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो 25,070 यूनिट्स अमाउंट 1,22,446। रेट कॉलम में ब्लैंक और रिमार्क्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। रिमार्क्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रिमार्क्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे कॉस्टेड बाई एंड राइट हैंड साइड में लिख देंगे वेरीफाइड बाई। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट।